काश मैं और अवनी इस तरह पूरी जिंदगी साथ रहें, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर जिंदगी के हर एक लम्हे को इसी तरह एंजॉय करते रहें। लेकिन मुझे चिंता सिर्फ उस वादे की है जो मैंने अपनी फैमिली से किया है, 1 साल बाद अवनी को छोड़कर दीपशिखा से शादी करने की। अगर वो अवनी के बारे में सारा सच बता देगी तो मेरा और अवनी का साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा अवनी के साथ ही रहना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या अवनी गौतम के बारे में जान पाएगी? आखिर क्या होगा गौतम का अगला कदम? क्या शनाया और सिद्धार्थ विला से हुई बेइज्जती का बदला लेंगे? गौतम अपनी सोच में इतना डूबा हुआ था कि अचानक से जब गीता उसकी पीठ पर जोर से मारती है तो वो चौंक जाता है। यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो घर दिखाओ दामाद जी। गीता के मुंह से अपने लिए दामाद जी शब्द सुनकर गौतम अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि शायद इस घर के मिलने से ही गीता उसे पसंद करने लग जाए। लेकिन गौतम से इस तरह बर्ताव करते देख अनिल शॉक्ड हो गया। पता नहीं भगवान इस बार क्या करने की कोशिश कर रहा है, अनिल ने मन ही मन सोचा। चलिए भी अब डैड, क्या हुआ? अवनी के यूं अचानक बोलने से अनिल थोड़ा हिल गया और फिर उसने देखा कि गीता गौतम का हाथ पकड़कर आगे आगे चलते हुए पूरा घर अच्छे से देख रही है। देखिए मम्मी जी, कितना खूबसूरत व्यू है इस कमरे से। मैं सोच रहा था कि अवनी इतने स्ट्रेस में रहती है, इस कमरे का वास्तु भी अच्छा है, वो यहाँ से अच्छे से डिजाइन्स भी बना पाएगी। तो ये कमरा अवनी। मैं लूंगी, आज से ये कमरा मेरा है। वाह, ये पर्दे देखो, प्योर सिल्क के पर्दे लगते हैं। हाँ, इतना बड़ा शैंडलियर, ऐसा तो मासा के घर पे भी नहीं है। गीता एक बच्ची की तरह कमरे में यहां से वहां भाग रही थी। गौतम को समझ आ गया था कि गीता उसकी किसी बात पे ध्यान नहीं दे रही है। वो अवनी को कमरे के बाहर खड़ा देखता है। वो दिल से चाहता था कि इस कमरे में अवनी रहे, लेकिन अवनी उसे देखकर स्माइल करती है, जैसे उसने गौतम के मन की बात पढ़ ली हो। हाँ मॉम, ये कमरा आप और डैड ही रख लो। मॉम कितनी खुश लग रही है ना गौतम। अवनी का इशारा गौतम समझ गया और उसने गीता से आगे कुछ नहीं कहा। सुनो, तुम सब यहाँ से बाहर निकल जाओ। मालकिन इस आलीशान बेड पर आराम करना चाहती है। चलो चलो निकलो यहाँ से। गौतम, अवनी और अनिल कमरे से बाहर आते हैं। अनिल परेशान दिख रहा था। वो जैसे ही अवनी और गौतम से कुछ कहने जाता है, उसका मोबाइल बजता है। तुम दोनों आगे चलो, इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं आता हूं, तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। गौतम और अवनी अनिल की बात मानकर आगे चलने लगे। वो दोनों खामोशी से धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे, कभी अवनी आगे तो कभी गौतम आगे। अब 3rd फ्लोर पर पहुंचते हुए गौतम आगे आगे चल रहा था और अवनी उससे थोड़ा पीछे। गौतम की नजरें तो सिर्फ अवनी पर टिकी हुई थी। वो उसे बार बार मुड़कर देख रहा था। तुम गिरे कैसे गौतम? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? चलो उठो, अपना हाथ दो मुझे, तुम्हें लगी तो नहीं ना? अवनी के मुंह से तो ये शब्द सुनकर गौतम के दिल में लड्डू फूटने लगे। अरे सोच क्या रहे हो? हाथ दो ना, आगे का घर नहीं दिखाना है। गौतम ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। अवनी ने गौतम का हाथ कस के पकड़ लिया और उसे वापस खड़ा होने में मदद की। वो फिर से एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी गीता की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। गौतम और अवनी तुरंत गीता की ओर भागते हैं। अनिल भी वहां उसी समय पहुंच जाता है, लेकिन तीनों गीता को देखकर हैरान हो जाते हैं। गीता वहां सोफे के पास रखे काउच पर ठाठ से बैठी हुई रौब में घूंट घूंट करके पानी पी रही थी। उसे खुशी थी कि अब गौतम और अवनी उसकी आंखों के सामने हैं और अकेले वक्त नहीं बिता रहे। इससे पहले कि उससे कोई कुछ पूछता, गीता ने एक फरमान जारी किया। सब लोग मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। मैं कल के कल महारानी एक्सप्रेस टूर पर 7 दिनों के लिए रवाना हो रही हूँ। गीता के मुंह से महारानी एक्सप्रेस टूर के बारे में अचानक सुनकर गौतम, अवनी और अनिल तीनों हक्के बक्के रह गए। उन्हें नहीं पता था कि गीता कुछ ऐसा प्लान बनाए बैठी है। अनिल को गीता की ये बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने गीता से पूछा,
आगे की कहानी जानने के लिए। देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।